तनावपूर्ण होता है होमगार्ड वाले हो, जो तनावपूर्ण होता है होमगार्ड वाले हो। ऐसे ही चलता रहता है। ठेके पर काम करने वाले जी जान से काम भी करते रहते हैं, वादों में फंसकर वोट भी देते रहते हैं। यानी परमानेंट की जगह सिर्फ ठेके पर नौकरी देना एक तरीके का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक को कई बार कहना पड़ा। सरकारें बताएं कि आखिर यह अस्थायी नौकरी कौन सी चीज होती है। यह दस्तक सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, कह चुका है कि किसी को अस्थायी तौर पर नियुक्ति 15 से 30 दिन के लिए तो दी जा सकती है, लेकिन 1 या 2 साल के लिए अस्थायी नियुक्ति भला कैसे हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देकर शांति से जीने का हक नहीं छीना जा सकता। किसी को भी अस्थायी तौर पर रखकर लंबे वक्त तक अनिश्चितता के अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। ये बातें कोर्ट ने कही। एक बात दस्तक देकर अब हम कह रहे हैं, संविदा या कॉन्ट्रैक्ट पर लंबे समय तक नौकरी कराना एक तरीके का भ्रष्टाचार है, जिसमें लोगों को काम के बदले वेतन देने के नाम पर करप्शन होता है। यह भ्रष्टाचार वोट के लिए नेता और सैलरी देने के नाम पर विभागों के लोग करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर रखा कर्मचारी जिसकी सैलरी वक्त से नहीं मिलती, तो क्या वो अपना 100% काम के लिए दे पाएगा? और अगर नहीं, तो नुकसान आम आदमी भी उठाता है जो उन्हीं कर्मचारियों के भरोसे। तो क्या पद खाली नहीं है? समस्या यह है कि पद खाली पड़े रहते हैं और आम लोगों को नौकरी के नाम पर संविदा पर रखकर काम चलाऊ तौर पर बेरोजगारी का हल निकालने की कोशिश की जाती है। चाहे पुलिस में हो, चाहे एसपीओ हो, चाहे बीडीसी वाले हो, इन सबको जो तनावपूर्ण होता है होमगार्ड वाले हो, जो तनावपूर्ण जिंदगी जीनी पड़ी है, वो अपने लिए एक पल जी नहीं पाए। क्या उनके भी तो सुख चैन की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनको भी शांति से रात को सोने को मिले, इतना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आज जम्मू कश्मीर की धरती पर ये सभी यूनिफॉर्म वालों के लिए कहना आया हूं, आज तक भले किसी ने आपकी तरफ न देखा हो, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकार बनेगी जो आपके सुख दुख की चिंता करने की जिम्मेवारी लेने को तैयार है। 7 साल पहले भीड़ में मौजूद होमगार्ड्स को तब जम्मू कश्मीर में लगा था हालात जरूर बदलेंगे। हाँ, तो फिर जम्मू कश्मीर का इतिहास बदल गया। लेकिन जिन होमगार्ड के सुख चैन की चिंता की बात 2014 में कहकर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर से लौटे, वो अब भी अपने काम के बराबर का वेतन पाने के लिए प्रदर्शन ही कर रहे हैं। तो जो होमगार्ड पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं, इनकी मांग क्या है? 2700 रुपये मिलता है सर, महीने का। और कितने दिन के लिए बुलाया जाता है? सर जब इनको जरूरत पड़ती है तो हमको जो रेगुलर यूज करते हैं, हज ड्यूटी में, अमरनाथ यात्रा में, और 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो ऐसे 9 दिन यूज करते हैं महीने के। अच्छा। जिस दिन 9 दिन से ज्यादा होता है उस दिन ज्यादा मिल जाता है? हाँ सर, उनको 300 रुपये ज्यादा मिल जाता है। पर डे का 300 है। पर डे का 300 सर। होमगार्ड जिनसे चुनावी ड्यूटी से लेकर ट्रैफिक तक संभलवाया जाता है, जिन्हें जेल की सुरक्षा से लेकर रेलवे क्रॉसिंग तक तैनात किया जाता है, नेताओं के चुनावी दौरे और रैलियों से लेकर शांति व्यवस्था तक में इस्तेमाल किया जाता है, सरकारी दफ्तरों की सिक्योरिटी से लेकर परिवहन और आबकारी विभाग में इन्हीं होमगार्ड्स को लगाया जाता है। उन्हें जम्मू कश्मीर में सिर्फ 300 रुपए दिन के, वो भी महीने में 9 दिन ही क्यों? सुप्रीम कोर्ट तक 2015 में सभी राज्यों को निर्देश दे चुका है कि होमगार्ड को पुलिस के बराबर वेतन दिया जाए, लेकिन नहीं मिलता। तभी तो 50 साल की होमगार्ड कमला शर्मा के लिए घर चलाना मुश्किल है, बेटे को MBA की पढ़ाई कराना कठिन, और वादों की कतरने सिर्फ दिखाने के लिए बची है। जहाँ तो हमें ड्यूटी का दीजिए, जहाँ हमें सुप्रीम कोर्ट का दीजिए। अगर नहीं दे सकते हो तो इन लोगों को कोई ऐसा जहर दो तो ये खत्म हो जाते हैं। इनके बच्चों का क्या भविष्य है सर? आज हम अपने बूढ़े माँ बाप के लिए एक दवाई नहीं ले सकते हैं। इस बात पर जम्मू कश्मीर होमगार्ड विभाग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में वो पूरी तरह से अवगत हैं और उस पर विचार किया जा रहा है। एक प्रपोजल भी बनाया गया है ताकि जो होमगार्ड कर्मी है उनके जो अलाउंस है उसमें बढ़ोतरी हो, और वो जो प्रपोजल है वो सरकार के विचाराधीन है। जम्मू कश्मीर से लेकर देश के हर राज्य और केंद्र तक समस्या यही है
कि समस्या जानकर भी समाधान पर सिस्टम झुनझुनी खाए बैठा रहता है। अब इसका उदाहरण दिखाते हैं। पुलिस की भर्ती लटकने पर इन नौजवानों को प्रदर्शन करते देखिए और इस बात को जान लीजिए, जबकि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कुल कमी 1,11,093 जवानों की है। सीआरपीएफ में 26,506 सुरक्षाकर्मी कम है। बीएसएफ में 28,926 की कमी, सशस्त्र सीमा बल में 18,643, आईटीबीपी में 5,748 और असम राइफल में 7,328 सुरक्षा कर्मियों की कमी है। अब सिर्फ देश में सुरक्षा कर्मियों की खाली पड़ी 6,42,830 वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए सोचिए कि जनता की सुरक्षा, नौजवानों का रोजगार और जो पुलिस की कमी के बीच दिन रात खुद मजदूर जैसी दिहाड़ी पर ड्यूटी करते हैं वो होमगार्ड, सबका अधिकार खाली पड़े पदों पर सुन्न बैठे सिस्टम के कारण हवा में है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। और सरकारें जब रोजगार नहीं दे पाती है ना, तो जवाबदेही से बचने के लिए नए नए रास्ते तलाशती, जैसे बेरोजगारी भत्ता देना। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसने 5,000 से 7,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता